चलती है आज के इस सेशन में हमने क्या करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेफ्टी रूल्स के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सेफ्टी रूल्स का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहे कोई भी काम करें हो, कहीं पे भी, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या घर पे काम करें, अगर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, हमें इंजरी होने का पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है और हमारे क्या हो सकता है, कैरियर के ऊपर भी असर पड़ सकता है। इसका ये हो सकता है कि अगर कभी हम गिर गए तो हमारे अगर हमारी टांग पे चोट लगे तो पूरी ज़िंदगी भर हम चल नहीं पाएंगे और ग्राउंड डोर एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें ज़रूरी है कि हमें अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ हर एक काम को करना ज़रूरी है। चाहे वो यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में अलग अलग काम दिखाए गए हैं, जैसे पॉइजन से रिलेटेड है, इसके अंदर सावधानी रखनी चाहिए। गाड़ी चलाते टाइम सीट बेल्ट का पहना होना ज़रूरी है। रोड क्रॉसिंग करते समय हम कहाँ पे करेंगे, जब लाइट्स या फिर गाड़ियाँ रुकी हो या जेब्रा क्रॉसिंग हम करेंगे। और उसी तरह से बोटिंग करते हुए और ड्राइविंग करते हुए, बाइक की हो चाहे साइकिल हो, हेलमेट होना ज़रूरी है। तो ये सारे प्रिकॉशन का होना हमारे ज़रूरी है। आज के इस सेशन में हम इसके बारे में ही स्टडी करेंगे। तो चलते हैं आगे, इसके बारे में देख लेते हैं पहले कि वर्क प्लेस एक्सीडेंट के एक्सीडेंट होते क्या है। वर्क प्लेस अगर हम काम करते हैं कहीं पे तो वो किस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं। काम हमारा कहीं भी हो सकता है, चाहे हम घर पे भी करते हैं। तो यहाँ पे वर्क प्लेस एक्सीडेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बाकी आपको अच्छी तरह से पता है कि जहाँ भी एक्सीडेंट होने की संभावना है, हमें क्या करना होता है, वो थोड़ा सा सावधानी के साथ वहाँ पे काम करना ज़रूरी होता है। अगर आपको पता है कि हमारा जो फ्लोर है अभी गीला है तो उसको सुखाना चाहिए और सही ढंग से वहाँ पे उसको साफ़ करना चाहिए, ताकि कोई भी वहाँ पे फिसले ना। तो हमें पता है कि हमें किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो व्हाट इज़ अ वर्क प्लेस एक्सीडेंट, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बारे में हम बोलेंगे, द occupational safety and healthy administration, frequently called OSHA, OSHA हम जिसको बोलते हैं for a short, has a succinct definition for a workplace accident। तो वर्क प्लेस एक्सीडेंट के बारे में इसकी एक जो आपकी महत्वपूर्ण हम डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट इज़ अ अनप्लान्ड event that result in personal injury or a property damage। तो अगर कभी इस तरह का हो सकता है तो आपको नुकसान ही होता है। OSHA, OSHA is a government body tasked with helping keep workplace safe for its employees। तो ये OSHA गवर्नमेंट बॉडी है जो कि आपको सेफ्टी रूल्स के बारे में बताती है कि कैसे कैसे होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले द टाइप ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट, किस तरह के हो सकते हैं हमारे काम करते टाइम। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट मोस्टली रिपोर्टेड इन अ वर्क प्लेस। कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवर एक्सर्शन। तो ओवर एक्सर्शन क्या हो सकता है कि जब हम बहुत अधिक काम कर लेते हैं तो इसे थक जाते हैं, तो थक जाने पर हम कहीं भी गिर सकते हैं या फिर कुछ और हो सकता है। तो ओवर एक्सर्शन करना भी ज़रूरी क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो वी डू इट ऑल द टाइम, पुल ए बुक केस, carry heavy equipment or lift award boxes. Injuries from overexertion such as sprains and strains आर द लीडिंग वर्क प्लेस एक्सीडेंट। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ अगर हम कोई ऐसा हैवी काम कर रहे हैं जिसको कि हमने पुल करना है या फिर उठाना है, तो इससे भी क्या हो सकता है, अगर हम ओवर एक्सर्शन करेंगे जो हमारे बस का नहीं है, तो इससे क्या हो सकता है, हमें इंजरी हो सकती है। ये हमारे कहीं ना कहीं जो है दर्द पैदा कर सकती है आपके मसल्स में, और आपके बैक पे कहीं भी आपको दर्द हो सकता है अगर आप जो काम आपके बस का नहीं वो काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फॉलिंग। फॉलिंग क्या, जस्ट लाइक इन आवर ओपनिंग एग्जाम्पल। पहले हमने क्या देखा कि फॉलिंग प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट रिस्क इन मैनी वर्क environments. It could be as simple as a falling down a stairs
एंड टम्बलिंग ऑफ ए रूफ। तो ये आपका फॉलिंग क्या हो सकता है, कहीं से भी गिरना हो सकता है। आप चाहे किसी एक छोटे से प्लेस पे कहीं पे सीढ़ियों से गिरना है, या फिर चेयर के ऊपर से गिरना है, या फिर रूफ के ऊपर से गिरना है, तो ये क्या हो सकता है, आपका रिस्क हो सकता है जिससे कि आपको इंजरी हो सकती है, और इवन तक कि आपको बहुत हार्मफुल चोट भी लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है कि फॉलिंग करने से अपने आप को बचाना होता है, मतलब रिस्क लेने से अवॉइड करना होता है। ठीक है, और उसके फॉलिंग भी आप कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद, स्लिप्स एंड ट्रिप्स। तो स्लिप आपको पहले ही पता है कि स्लिप क्या होता है, फिसलना। तो फिसलेंगे कहाँ हम, जहाँ पे भी फिसलने की जो आपके पास सतह होगी तो वहीं हम हो सकता है, तो उससे भी हमें प्रिकॉशन लेना है यहाँ पे, या फिर उससे उसको अवॉइड करना है, वहाँ से नहीं हम होके जाएंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है स्लिप्स एंड ट्रिप्स क्या है। हैव यू एवर सी इन अ इमेज और समवन स्लिपिंग ऑन ए बनाना पील। तो बनाना के ऊपर से स्लिप होना, इट्स द सेम आइडिया, प्रोबेबली माइनस the banana. Slips and trips can be the culprit behind things like a muscle strain and other injuries. तो या स्लीपिंग के चाहे कहीं भी हो, आपके वेट फ्लोर पे हो, वेट फ्लोर के ऊपर से, वेट दैट मीन्स कि फिसलनेदार जहाँ पे गीला फ्लोर है उसके ऊपर से आपका गिरना हो, चाहे आप बनाना के ऊपर से, चाहे आप किसी और फिसलने वाली कोई प्रोडक्ट के ऊपर आप पाँव रखते तो वहाँ से गिरना हो, तो इससे भी क्या आपको एक हैविली इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके बोन ब्रेकेज भी हो सकता है, इससे आपकी हड्डियाँ उड्डियाँ टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना होता है। उसके बाद नंबर 4 पर चलते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। गिरने वाली कोई भी चीज़ है जहाँ पे आपको पता है कि हाइट में कोई हैवी चीज़ रखी है, तो ये ऊपर हाइट में ना रख के आप क्या से रख सकते हो, उसको सही जगह पे रख सकते हो जहाँ से गिरने से उसको खतरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रिकॉशंस इस तरह के आपके पास होने चाहिए। द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का, वेदर इट इज़ अ हैवी बॉक्स और फाइल और ए पीस ऑफ मशीनरी एट अ construction site, falling object present a particular risk to head injury or वर्कर्स, इंजरी टू वर्कर्स। तो क्या है, वो क्या होता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो भी है आपके पर्टिकुलर साइट में या जहाँ पे आप काम करते हैं, तो उसका क्या हो सकता है, कभी भी वो गिर सकते हैं या फिर आपको चोट लगने का खतरा हो सकता है किसी भी चीज़ से। तो इससे भी आपको क्या है, प्रिकॉशन, दैट मीन्स कि आपको अवेयर होना ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि ये जो मशीन है ये काफ़ी हैवी है, तो इससे आपको क्या है, पहले ही थोड़ा सावधान होना ज़रूरी होता है। ठीक है, आई वो आपको गेटिंग माई पॉइंट, आपको एग्जैक्टली पता लग रहा है। उसके बाद रिपीटेटिव मोशन, तो बार बार किसी एक काम को करना। इट इज़ अ लिटिल लेस ऑब्वियस बट रिपीटेटिव मोशन इंजरीज have an impact on many types of works. For frequent computer user who struggle with a carpal tunnel syndrome to auto syndrome to auto mechanism who develop a chronic back pain। तो इससे क्या हो सकता है, देखो जो परमानेंटली काम कर रहा है, किसी बैठे बैठे बैठाए आपके सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो उनको क्या होता है, बैक पेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और या फिर कोई अगर किसी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप काम करते हो, चाहे आप किसी फील्ड्स में काम कर रहे हो या फिर अगर लगातार किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होनी तय होती है। तो ये भी आपके पास क्या, अगर रेपिटेटिव मतलब एक ही तरह का काम हमेशा नहीं करना चाहिए, आपको अपने काम को चेंज करता रहना ज़रूरी है। चाहे आपको फिसलने से हो या फिर एक जगह बैठे रहने से भी आपको पेन हो सकती है। तो ये हर जगह पे है आपके पास। अगर आपकी बॉडी में कोई भी नुकसान होता है, आपकी आंखें कमज़ोर हो रही है, तो भी ये भी एक तरह का क्या है, इंजरीज को हम लेके चल सकते हैं जिससे आपको नुकसान होता है। तो हर एक चीज़ से आपको अवेयर होना ज़रूरी है, जिससे
हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं और वेल तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द 10 रूल फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी। अब सेफ्टी के हमारे पास 10 रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने देखा है कि वर्क प्लेस में किस किस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो उससे अवेयर रहने की हमें ज़रूरत होती है। चाहे हम कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस एक्सीडेंट पे सब चीज़ें हमने इससे पहले देख ली हैं। अब हमने 10 रूल्स कौन से फॉलो करने जिससे हमें ये अपने आप को हम सेफ रख सकते हैं। देखो सबसे पहला, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ यूर सराउंडिंग, अपने चारों ओर हमेशा अवेयर रहना चाहिए। सेकंड, इंश्योर यू हैव टू करेक्ट अ पोस्चर फॉर बैक एंड नेक प्रोटेक्शन, अपने नेक प्रोटेक्शन और बैक के लिए सही प्रोटेक्शन आपने यूज़ की है। मेक श्योर यू टेक अ रेगुलर ब्रेक, रेगुलर ब्रेक का होना ज़रूरी है आपके काम करते टाइम। ओके, नंबर 4, ऑलवेज ऑपरेट अ मशीन टूल एंड अदर इक्विपमेंट प्रॉपरली, तो मशीन टूल और इक्विपमेंट को प्रॉपरली आपने अपने पास लिया होना या उसको सही ढंग से यूज़ करना आपको ज़रूरी है। नंबर 5 में ऑलवेज इंश्योर आ एमरजेंसी एग्जिट आर क्लियर एंड एक्सेसिबल, तो जहाँ से भी अगर कभी कोई दिक्कत होती है, दुर्घटना होती है, तो इमरजेंसी एग्जिट की आपके पास नियर या क्लियर होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि उस टाइम रास्ता बनाने लग जाओ आप और उस टाइम आपको कुछ भी नहीं दिखता है। नंबर 6, रिपोर्ट हज़ार्ड टू योर सुपरवाइजर, तो अपने जो आपके सीनियर्स है, अगर कहीं आपको पता चलता है कि यहाँ पे हादसा होने की संभावना है, तो आपने क्या बताना है, अपने सुपरवाइजर को बता देना है, आगे रिपोर्ट करना है। और यूज़ इक्विपमेंट दैट इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट रिड्यूस्ड इंजरीज व्हेन एवर पॉसिबल, तो आपने इस तरह के जो एक तरह की किट पहननी है जो कि आपकी इंजरी को रिड्यूस कर सके, ख़त्म करे, ना होने की संभावना उसमें कम रहे। ओके, 8, डू नॉट ड्रिंक और यूज़ ड्रग्स, तो अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो इंजरी होने की संभावना तो आपकी रहेगी। 9, टेक स्टेप टू रिड्यूस आ स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस में क्या है, स्ट्रेस अपने ऊपर आपने कम लेना है ताकि आप सही ढंग से काम कर सको। 10, ऑलवेज वेयर अ करेक्ट सेफ्टी एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का होना आपके पास ज़रूरी है। तो जो अगर आपने सही ढंग से अगर रूल्स को फॉलो किया है तो ऑब्वियसली बात है आप क्या है इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे और अपने आप को भी सेफ रखेंगे। और यही सभी जितने भी मैंने रूल्स आपको यहाँ पे बताए हैं वो हिंदी में भी मैंने यहाँ पे आपके लिए दे दिए हैं। जिस भी वे से आपको अच्छा लगता है आप उसी तरीके से कर लेना, और ये मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा, आपने ये खुद पढ़ने हैं, बिल्कुल इजीली है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।